और सबसे पहले आपको बताते हैं रूस ईरान के बीच में एक बड़ा रक्षा सौदा हो रहा है। $589 मिलियन का ये रक्षा सौदा हो रहा है और ईरान को इससे 2500 मिसाइलें रूस की तरफ से दी जाएंगी। ईरान को बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम भी दिए जाएंगे जो कि रूस उपलब्ध करवाने वाला है। तो खबर ये है कि $500 मिलियन से ज्यादा की जो रक्षा सामग्री है वो रूस से ईरान परचेस करने वाला है, खरीदने वाला है। और इसके लिए बाकायदा बताया यह गया है कि ईरान को 2500 मिसाइलें मिलेंगी, इसके साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी दिए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है कि किस तरीके से एक एक करके वो रक्षा सौदों में भी आगे बढ़ते जा रहा है ईरान। और रक्षा सौदे करते हुए उसने अब रूस के साथ 589 मिलियन की डील साइन कर ली है। इसमें वो उससे ड्रोन भी खरीदेगा, मिसाइल भी खरीदेगा, एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदेगा। तो ये पूरी तैयारी की जा रही है ताकि अमेरिका को धूल चटाई जा सके। अमेरिका को धूल चटाने के लिए $589 मिलियन का रक्षा सौदा कर लिया गया है ईरान की तरफ से। ईरान हालांकि पहले से ही मदद पा रहा है, रूस की तरफ से Mi-28 भेजे गए थे, ईरान के एयर स्पेस में उसे उड़ान भरते हुए देखा गया था। अब ऐसे में बताया यह जा रहा है कि 589 मिलियन की डील भी साइन कर ली है दोनों ने मिलकर। और ईरान को इससे सीधे सीधे 2500 मिसाइलें मिलेंगी रूस की तरफ से। रूस की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलेंगे क्योंकि वो समझते हैं, वो जानते हैं कि रूस एक लंबे वक्त से यूक्रेन के साथ जब युद्ध में है तो वो अपने आप को कैसे बचा रहा है, कौन सी वो मिसाइलें हैं जिसका इस्तेमाल करके वो यूक्रेन को तबाह कर रहा है। इसीलिए उन्हें ये मिसाइलें चाहिए, इसीलिए उन्हें ये एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। वही अमेरिका की क्या तैयारी है वो आपको बताते हैं। अमेरिका बहुत बड़े युद्ध की तैयारी करके बैठा हुआ है और इसीलिए उसने मिडिल ईस्ट में बताया है कि 200 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। 200 फाइटर जेट्स की तैनाती उसकी तरफ से की गई है। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी पहले से तैयार है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 70 फाइटर जेट्स आते हैं और इसके साथ ही यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की अगर मैं बात करूं तो उस पर 90 फाइटर जेट्स आते हैं। अब ये जो तैनाती है वो अमेरिका की तरफ से की गई और अमेरिका बार बार अपने ये जंगी बेड़े को भेजते जा रहा है, फाइटर जेट्स को भेजते ही जा रहा है। और ये फाइटर जेट्स 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि अब 200 फाइटर जेट्स पहुंचा दिए गए हैं। युद्धपोत के साथ अलग से भेजे गए हैं 107। अब ये अगर तैयारी इसी तरीके से है, F-35 हो, F-18 हो, F-15 हो, तो आप ये समझ जाइए कि एक बड़ा मोर्चा सोच करके अमेरिका निकला हुआ है ईरान पर हमला करने के लिए। स्पेशलिस्ट साफ तौर पर ये कह रहे हैं, विशेषज्ञ साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 2003 के बाद ये सबसे बड़ी घेराबंदी होगी, सबसे बड़ा हथियारों का जखीरा लेकर के अमेरिका मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ा है। तो ये 2 खबरें हैं कि एक तरफ अगर अमेरिका तैयार है, उसने अपने 200 फाइटर जेट्स भेजे हुए हैं, अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हुए हैं, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ईरान की तरफ से नहीं किया जा रहा है। ईरान भी तैयारी कर रहा है, वो समय रहते मिसाइल खरीद रहा है, समय रहते एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है ताकि उसके ऊपर जब हमला हो तो वो उसे तुरंत से वहीं पर दूसरे दुश्मन की तरफ मोड़ दे। अब इजराइल हो या फिर अमेरिका हो, दोनों से ही ईरान को अपना बचाव करना है। इसलिए बहुत जरूरी है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में जो जखीरा है वो रहे और यही वो इसकी तैयारी है जो वो करते हुए नजर आ रहा है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और जरा समझिए कि ईरान भारी पड़ जाएगा क्या अपनी इस तैयारी के साथ अमेरिका के ऊपर। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं, साथ ही जंग की तैयारी भी कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अब तक सबसे बड़ी सैन्य तैनाती कर दी है। दो एयरक्राफ्ट कैरियर, 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट विमान और बॉम्बर्स अलर्ट है। कमांडो भी तैयार है। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपनी आधी हवाई ताकत ईरान के खिलाफ तैनात कर दी है। अमेरिका ने खामनेई के खिलाफ ईरान में हुए प्रदर्शनों को समर्थन दिया।
उन्होंने ईरान सरकार से प्रदर्शनकारियों पर एक्शन नहीं लेने को कहा। इस बीच खबर है कि ईरान में हजारों लोगों को एक अनजान नंबर से फोन आया। फारसी में अलर्ट आया जिसमें लिखा गया था कि यूएस प्रेसिडेंट एक्शन लेने वाले आदमी हैं, इंतजार करो और देखो। माहौल देखकर ऐसा यकीन हो रहा है कि अमेरिका जरूर हमला करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अमेरिकी एम्बेसी ने अपने कई स्टाफ मेंबर्स को निकाल दिया। इसके अलावा स्वीडन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने ईरान में मौजूद अपने लोगों को सतर्क रहने को कहा है, साथ ही ईरान छोड़ने की सलाह दी है। और वहीं ईरान के खिलाफ अमेरिका की तैयारी जो चल रही है, ईरान पर उसके अनुसार कभी भी हमला हो सकता है। इजराइल पहुंचा हुआ है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। इजरायली मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है कि जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड का जो इंतजार था, अब वो खत्म हो चुका है। इजरायली मीडिया कह रही है कि वो वहां पर पहुंच चुका है और ईरान पर अब कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि सिर्फ इंतजार इस बात का हो रहा था कि जैसे ही यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड आएगा हम आगे बढ़ जाएंगे। और अल्टीमेटम तो वैसे भी दिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। ये कहा जा रहा है कभी 72 घंटे का वक्त दिया जाता है, कभी वो कहते हैं कि 10 दिन का समय दिया जाता है। तो यूएस जेराल्ड आर फोर्ड पहुंच चुका है और ये अरब सागर में पहुंचने का मतलब है कि जो अब्राहम लिंकन पैलेस से खड़ा हुआ है, यूएसएस अब्राहम लिंकन, उसके साथ ये मजबूती से जब जाकर के खड़ा होगा तो आप ईरान को डर जाना चाहिए। इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि इंतजार कर रहे थे तो आ गया है ये, और इसीलिए देखिए कि अब फोन पर अलर्ट भेजे जा रहे हैं कि इंतजार करते रहिए, ट्रंप कभी भी हमला कर सकते हैं। फारसी में ही, उनकी भाषा में ये मैसेज भेज करके उन्हें बता दिया गया है कि अब कौन सा वक्त है। ईरान बहुत अच्छे से जानता है कि अमेरिका पूरी तैयारी के साथ उतर चुका है, तो हमला तो करेगा, लेकिन इन सब के बीच में जो जिनेवा में बातचीत होने वाली है तीसरे दौर की, उसका क्या उस बातचीत तक ये रुकेंगे या फिर हमला कर देंगे, ये बड़ी बात है। अब रुकेंगे या हमला करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। अब जरा तैयारियों पर एक बार फिर से नजर डालिए और समझिए कि इसके मायने क्या हैं अगर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड वहां पर पहुंच गया है तो। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ खतरनाक प्लान तैयार किया है, जिसके तहत पहले वो लिमिटेड स्ट्राइक या सीमित हमले किए जा सकते हैं। ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक के जरिए दबाव बनाया जा सकता है ताकि वो समझौते के लिए राजी हो जाएं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फुल स्केल वॉर शुरू की जा सकती है। हालांकि खबर है कि अमेरिका और इजराइल के जासूस ईरान में एक्टिव हैं। ये प्रदर्शनकारियों के संपर्क में, साथ ही ईरान के विद्रोही गुटों को भी हथियार और साजो सामान मुहैया करा रहे हैं। खबरों के मुताबिक ईरान के परत में शक्तिशाली विस्फोट हुआ। परत में कई जगह धमाकों की खबर है। यहाँ राजमार्ग पर भी ब्लास्ट हुए। इसके अलावा इमाम अली अड्डे पर भी विस्फोट हुए। माना जा रहा है कि ये धमाके कोई साधारण ब्लास्ट नहीं, बल्कि जंग की शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जिस पर ईरान कोई पलटवार नहीं कर सकता। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।